अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होगे और ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो नमाज़ पढ़ने आप लोग कहाँ गए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी ये था सुबह सुबह का टाइम और हम आए थे शोदा खुद ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। जितने भी हरम के लिए रास्ते जाते थे वो सब बंद हो चुके थे और मस्जिद कुबा वाले भी रास्ते बंद हो चुके थे। हाउसफुल वाला सीन था और हम आए फिर शोदा ओहद। और यहाँ पे भी देखें माशाल्लाह से सुबह सुबह अभी 4 बजे का टाइम था और फैमिलीज़ आके बैठना शुरू हो गई थी। फिर हम भी चलते गए चलते गए चलते गए कि कहीं तो हमें भी ठिकाना मिलेगा बैठने का। तो बस हम लोगों ने भी अपना बिछाया कालीन और एक जगह ढूंढी और वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए। और माशाल्लाह हर तरफ थी ईद की गहमा गहमी रौनकें। और आप सब की रौनकें कैसी कैसी रहीं। और यहाँ पे माशाल्लाह कोई सऊदी था या कौन था सबको दे रहा था ईद 100 रियाल। और देखें ये सब वर्कर्स को दे रहे थे और माशाल्लाह सब बड़े खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको नहीं भी मिले थे और वो बेचारे फिर आपस में एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे सब। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे थे और सब एक दूसरे में बांट रहे थे स्वीट्स कैंडीज़ चॉकलेट्स। और यहाँ पे हमारी आयरा भी बांट रही थी बिस्किट्स। और ये भी बड़ी प्यारी क्यूट बच्चियाँ लग रही थी। और ईद का दिन हो और बच्चों के लिए तो फिर स्पेशल दिन होता है। सारी तैयारी मैं कहती हूँ बच्चों की देखने वाली होती है। रंग बिरंगे कपड़े, हेयर बैंड्स, पोनीज, बैग्स, शूज़, फ्रॉक्स इतने प्यारे लग रहे होते हैं। छोटे बड़े सब ईद के मौके पर कुछ ना कुछ दे दिला रहे थे एक दूसरे को और बहुत अच्छा लग रहा था। ये भाई भी सब में कैंडीज़ तकसीम कर रहे थे और सब भी अपने छोटे छोटे गिफ्ट बैग्स चॉकलेट्स बॉक्सेस सब लेके आए हुए थे और सब बांट रहे थे। और ये देखें अंधेरा हल्का हल्का ख़त्म हो रहा है और ये लोग बहुत पहाड़ के जो सामने पहाड़ है यहाँ पे चढ़े हुए थे और इन्होंने यहाँ पे नमाज फ़जर अदा की और हम लोगों ने भी नमाज फ़जर अदा कर रही थी। और इंतज़ार था ईद की नमाज़ का जो कि थी 6:19 पर। और तकरीबन हम यहाँ 3 घंटे बैठे रहे हैं और माशाल्लाह आवाम फुल हो चुकी थी और बच्चे बस अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे खेलने में लगे हुए थे। और यहाँ पे भी ये बच्चा कैंडीज़ देने आया था, कुछ दे रहा था कुछ लेके जा रहा था। और यहाँ पे भी ये बच्ची माशाल्लाह देखिए इतना प्यारा बॉक्स बना के लेके आई हुई थी। सबसे अच्छी जो इनकी चीज़ मुझे लगी वो आपस में ये जो पैकिंग करके लाए थे ना, बड़ी खूबसूरत पैकिंग्स में दे रहे थे एक दूसरे को और सब आपस में खुश थे। जहाँ पे कोई बांट रहा होता था सब बच्चे उसके पास और वो भी बच्चों के पास। यहाँ पे मेरे साथ एक क्यूट सी बच्ची बैठी हुई थी, यह भी अपनी अपनी कैंडीज़ और चीज़ें वगैरह लेके आई हुई थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। सभी बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, आपको पता है कलरफुल ड्रेसेस हो फ्रॉक्स हों और बच्चों के फैशन हो तो सब बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। और इनकी फिर मैंने इनकी स्पेशली बच्चों की पिक्चर्स भी कैप्चर की जहाँ जहाँ मुझे बच्चे नज़र आए मैंने कहा चलें। और जी इस मौके पर हमने अपने बच्चों को भी फिर स्पेशली तैयार याद किया। और यहाँ पे इतना खूबसूरत मंज़र था परिंदों के उड़ने का कबूतरों के उड़ने का। ऐसे लग रहा था जैसे हवा में परिंदे रक़्स कर रहे हों, वो भी ईद की खुशियाँ मना रहे हों। और तकरीबन ये मुझे मेरी फ्रेंड बता भी रही थी स्पेशली लोग बहुत पर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे परिंदे इस तरह ना हर टाइम सुबह के टाइम ईद वाले दिन घूमते हुए नज़र आएंगे। और ये तकरीबन 1 घंटा ये पूरा आसमान के ऊपर इधर से उधर उड़ते रहे और इतने प्यारे खूबसूरत लग रहे थे ना और हर कोई कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। और ये देखें फिर खूबसूरत से बच्चे नज़र आए होंगे आपको। बस मेरा सारा फोकस जो था आज बच्चों पर था तो इसलिए मैंने जहाँ जहाँ बच्चे नज़र आ रहे थे वहाँ वहाँ उनकी पिक्चर्स वीडियोस बना रही थी। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं जब हम आए थे इतना रश नहीं था, बहुत थोड़ी फैमिलीज थी बाहर। लेकिन अब तकरीबन ईद की नमाज़ का टाइम होने वाला था तो बहुत लोग आ चुके थे। यहाँ पे हमने ईद की नमाज़ अदा की उसके बाद हम बाहर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो फ़ौरन हर कोई या तो निकलने की कोशिश कर रहा था या जिन्होंने नहीं जाना था वो तसल्ली से बैठे थे। और ये सब लोग माशाल्लाह आपस में जो फैमिलीज़ थी ना, रिश्तेदार थे या जो भी था वो सब इधर इकट्ठे हुए हुए थे। और मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी। और ये देखिए इतना प्यारा इतने प्यारे मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह
सूरज निकल रहा है और ईद की मुबारकबाद सब दे रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। आप सबकी ईद कैसी गुज़री मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा गाड़ी निकालते निकालते भी। और क्योंकि छोटी बड़ी हर तरह की आपको यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आएंगी, जो कि निकालते हुए फिर इतने रश में से वैसे ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हर कोई लगा हुआ था गहमा गहमी में कि अभी हम घरों को निकल जाएं, क्योंकि सब रात के जागे हुए थे, कल के जागे हुए थे और रात में कोई भी नहीं यहाँ पे सोया होगा यकीनन। और सुबह ईद की नमाज़ के लिए सब अपनी अपनी जगह पे पहुँचे होंगे। कोई मस्जिद कुबा, कोई मस्जिद नबी। मस्जिद नबी में तो हमेशा की नमाज़ पढ़ के जब निकल रहे थे तभी माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश होना शुरू हो गया था। तो हम लोग फिर पहुँचे घर और यहाँ पे मेरी दोस्त ने बनाई हुई थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। पहले हम आते ही सब लोग सोए हैं हमने कहा कोई हमें नाश्ता वाश्ता बाद में, तो पहले हम लोग सोएंगे। फिर उठ के उन्होंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई, हमने वो खाई और साथ में खीर थी बहुत मज़े की, चने थे, अचार ने तो मतलब दुबाला कर दिया, साथ में कीमा था। सब चीज़ें बहुत बहुत मज़े की थी और हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पे फिर हम घर आ गए थे तकरीबन ज़ोहर के बाद और घर आके रेस्ट किया। फिर शाम को हस्बैंड के दोस्त के फैमिली के साथ हम लोग बाहर गए, तो उनके साथ फिर हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे हम आए थे किंग फहद पार्क में और यहाँ पे हमने खाया अलबेक, उन्होंने हमें खिलाया। तो बहुत 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 यहाँ पे भी मज़ा आया। और सबसे आइसक्रीम जो थी, मैंने कहा भाई सबसे पहले मैंने तो खानी है आइसक्रीम, क्योंकि वो मेल्ट हुई फिर अच्छी नहीं लगती। लेकिन अलबेक वालों की भैया आइसक्रीम अलबेक वालों की है। बाकी अब कोई भी आइसक्रीम लेंगे वो मेल्ट हो जाती है, लेकिन इनकी इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हुई थी। और यहाँ पे भी रात मुझे लगता है सारा ईद की नमाज़ पढ़ के ना सब फैमिलीज़ अपने घरों को चली गई थी, या थोड़ा बहुत मिले मिलाए होंगे। उसके बाद आपको दोपहर के टाइम जब हम घर आए हैं, कोई सड़क पे नज़र नहीं आ रहा था, कोई ट्रैफिक नहीं थी, सब घरों में सोए पड़े थे। और सब उठ के, ये मुझे लगता है रात के टाइम सब फिर इधर पार्क्स में या जहाँ जहाँ घूमने जा सकते थे लोग, फैमिलीज़ निकले हुए थे। यहाँ पे देखें ये साइकिलिंग पे भी माशाल्लाह मुकाबलाबाजी चल रही थी। कोई गाड़ियाँ चला रहा था, कोई स्कूटी चला रहा था, कोई स्केटिंग कर रहा था। तो सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। और तकरीबन रात 11 साढ़े 11 का ये टाइम है और अभी फैमिलीज़ आ रही थी, अभी उनकी गाड़ियाँ आ रही थी और अभी भी बहुत रश था। और ये घर बहुत प्यारे बने हुए थे, मैंने कहा इनकी भी वीडियो ले ली जाए। और ये भी इनका भी काफ़ी अच्छा, जैसे कुबा ट्रैक बना हुआ है वहाँ, वैसे ये किंग फहद में भी ट्रैक बना हुआ है। तो हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे और बच्चे यहाँ पे कर रहे थे एंजॉय। अपने बच्चों को हमने किया बहुत ज़्यादा मिस, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद हम गुजारेंगे इकट्ठे। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएंगे। आप सबकी दुआएं चाहिए। और यहाँ पे रंग बिरंगी स्कूटीज़, साइकिल्स, बग्गीज़, डिफरेंट तरह की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो ये रेंट आउट पे देते हैं। आई थिंक 20-30 रियाल जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर गई। घर वालों से फिर बात की, सबको ईद मुबारक के मैसेजेस किए। और यहाँ पे कुछ मैंने क्लिक्स लिए थे छोटे छोटे बच्चों के, जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। ईद तो भाई बच्चों की है, उनकी तैयारी देखने वाली होती है, बड़ों ने क्या तैयारी करनी है। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग करते हैं एंड। बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।